क्षण भर, क्षण माने और मोमेंट, आंखें बंद कर इन वैदिक मंत्रों के तरंगों को अंतःकरण में धारण कर लें। ध्यान त्रिकुटी पर, मन विचार रहित वो दिव्य प्रकाश का अनुभव पाएं। उस प्रकाश में, दिव्य प्रकाश में, भगवत ज्योति में आप अपने मन, बुद्धि, अंतःकरण को भूल जाएंगे। सिर्फ प्रकाश, प्रकाश का अनुभव करेंगे। उसमें मानसिक एक बहुत बड़े विशाल पत्थर के आसन को लावे, उसमें शिरडी के भगवान को विश्व रूप में पाएं, बैठे हुए, विराजे हुए, और विनम्रता पूर्वक नतमस्तक होवे, उनके वरद हस्त को अपने शीश पे लाए और ऐसे बाबा को अपने अंतःकरण में धारण कर लें। ओम साई राम। थॉट जो बाबा थॉट दे रहे हैं, 13 साल 6 महीने 5 दिन हो गए अखंड। ये थॉट बुक आप लोग रखिए, इट्स अ डेली गाइड। बहुत सारे लोग रोज पढ़ते हैं प्रातः काल। दिस इज द लेटेस्ट थॉट बुक। ये सबके पास होना चाहिए। सभी प्रार्थना करते हैं अपनी अपनी भावना अनुसार, तो इस थॉट बुक को ऐसे खोलें। खोलने के बाद देखिए 13 साल 6 महीने 5 दिन अखंड, नॉट अ डे विदाउट अ थॉट। सो इस थॉट बुक को यहां लिखा गया पहले इनिशियल पेजेस में, हाउ टू यूज इट। ध्यान करें बाबा का। आफ्टर योर प्रेयर्स, बाबा मैं आपका ही बच्चा हूं, आप ही मेरे मालिक हैं, मेरी रक्षा करते हुए मेरे जीवन के पथ प्रदर्शन करें। ऐसे खोल देने का रैंडम। ओम साई। दैट विल बी द थॉट फॉर द डे फॉर यू टू फॉलो। सी द लेफ्ट पेज, लेफ्ट पेज देखने का। देखिए क्या लिखा है। Medication remains more effective when they are invoking the blessings of Baba. आपका शरीर अस्वस्थ हो जाता है, दवा तभी अधिक कार्य करेगा जब आप भगवत कृपा की याचना से उस दवा को लेंगे। उनकी कृपा से दवा इफेक्टिव हो जाता है। तो मैंने आज आपको उपदेश मिला, कोई भी दवा जो है भगवत कृपा की याचना किए बिना नहीं लेना। जब भी दवा ले, साईं आपके नाम से दवा ले रहा हूं, कृपा करें, इट विल बी सो इफेक्टिव। उसी तरह दूसरे दिन जो है ऐसे ही खोले, खोल के देखे, सी द पेज ऑन द राइट फॉर यू टू फॉलो। राइट में क्या लिखा? देयर इज नो ग्रेटर वेल्थ देन एजुकेशन। There is no greater wealth than education. खूब पढ़ें। ये जीवन जो है सीखने के लिए है, सीखने के लिए खूब पढ़ें, खूब पढ़ें, खूब पढ़ें। The greatest wealth is learning. There is nothing greater than one's learning. ओम साई राम। बाबा के वचनों में है, He who meditates on me, repeats my name, sings my glory, and is ever transformed in me. I destroy his evil karmas. His evil karmas are destroyed, and I will stay by his side forever and ever. Forever and ever. बाबा के जीवन विशाल सागर समान है।
जिसका कोई अंत नहीं है। लक्ष्मीबाई शिंदे का एक अनुभव बताता हूं, एक अनुभव, और जो वॉइस में उनका सुनना चाहते हैं हमारे पास है। तो लक्ष्मीबाई के पास मैं गया था, 1961 की बात होगी। She left a motor coil in 63। जब मैं 59, 60, 61 में गया, छोटा सा घर, ये चावड़ी के सामने से जाना पड़ता है। तो मैं अंदर गया, करीब 11-12 बजे होगा, देखिए, इंटरव्यू लेने के लिए। जो लोग सबके यहाँ गया हूँ इंटरव्यू के लिए। क्या माता? बोले हो, आप बाबा की बहुत आपने सेवा की, खाना खिलाते थे। वो मराठी में बोलती थी, तो साधारण पोशाक पहनी हुई, उनके हाथ में थाली था। हम बोले वो 9 विधा का सिक्का दिखा सकते हैं? बोले दिखाए, ये फोटो के लिए 9 बाबा ने दिया। फिर हमको बोले समय हो गया, तुम बैठो, मैं बाबा को खाना खिला के फिर बोले मैं आती हूँ। गए, जाके आए, आधा घंटा लगा होगा, 20-25 मिनट। बोले मैं कहाँ गए? बोले ये मैं पहले चावड़ी गई थी, फिर मस्जिद गए, फिर बाबा को खिला के आ रही हूँ। देखिए, बाबा 1918 में समाधि ले लिया, ये लगभग 1960 की बात है। बाबा को खिला के आ रहा हूँ। बाबा लक्ष्मीबाई के हाथ से ही समाधि तक प्रसाद लेते थे, वही खाना बनाती थी। तो हमने कहा, फिर हमको बोली लो तुम खाओ। हमें बड़ा अच्छा लगा, जिसके हाथ से बाबा खाते थे हमको मिल रहा। कुछ भाकरी था, शायद चावल या जौ का बना होगा, उसके साथ कुछ अचार कुछ था, इतना टुकड़ा दिया। तो लिया तो बहुत हाथ में अच्छा लगा। हम सोचे क्या करूं किसी के सामने, तो बोले अभी खा जाओ। तो खा गया। आप लोग माने न माने, जो मैंने खाया वो स्वाद अभी तक है हमारे। हम सोचे कि बाबा ने तो ऐसे इनके हाथ से खाया, जो भाकरी का स्वाद, वो जो चटनी कुछ था उसका स्वाद खाया। फिर बोले पानी पी। फिर हमने कहा माँ, आप कुछ बाबा को आप क्या समझते थे? मराठी में बोली, वो तो हमारे विठल थे। क्या विठल? आप बाबा का अनुभव बता सकते हैं? वो रो पड़ी, बोले अनुभव क्या मैं बताऊं? फिर एक अनुभव बताया, मैं एक ही बताऊंगा, इसमें बहुत देखेंगे आप। एक ही, वो अपने वृद्धावस्था में थी। कहने लगे एक बार मैं बाबा की सेवा में मस्जिद गए। बाबा मस्जिद में ऐसे बैठे हुए थे, बाबा को सोते हुए किसी ने नहीं देखा। लोग कहते थे बाबा अब रात को सोते नहीं? कहते नहीं, हमारे बच्चे सोते हैं, हमें उनका ख्याल करना पड़ता है। बाबा दिन में आप नहीं सोते? कि इतने दूर दूर से आते हैं ना, सोते हुए किसी ने नहीं देखा। वो तो परम त्याग के साक्षात मूर्ति, अगाध ब्रह्मज्ञानी थे। उनके अगाध लीलाओं के था कोई वर्णन नहीं कर सकता, और न किया बाबा का। तो कहने लगे मैं सेवा में थी, हमारे पतिदेव, उन दिनों में पुराना घर, उसमें सकली होती थी, ऐसे 3-4 सकली की, ताला मारते थे बड़ा। हमारे पतिदेव जब खेती के लिए निकल जावे, कहते वो सुबह 9 बजे निकल जाता था। फिर मैं ताला मार के बाबा की सेवा में आता था मस्जिद में, मैं सेवा करती रहती थी। देखिए सुनने की बात है, बाबा को कोई समझ नहीं सकता, भगवान को हम क्या समझेंगे? How a mortal being can understand the immortal God? कहे जब मैं सेवा करते करते, जब करीबन 5:30 शाम को 5:30-6 बज जाता था, तो बाबा कहते थे जाओ। मैं जल्दी से जाता था। फिर हमारे पतिदेव आते थे, दरवाजा खोल देता था, अंदर जाते थे, उनके चरण धोता था, फिर खाने को बैठा के मैं खाना खिलाती थी। ये नियम था।
उस दिन 6 बज गया, कहने लगे बाबा ने हमें अनुमति नहीं दिया। 6:30 बज गया कि बाबा वो आ गए होंगे। बाबा बोले हाँ। 7 बज गया। जब 7 बज गया, 1 घंटा हो गया, बाबा बोले अभी जाओ। मैं जल्दी गई, पास में मस्जिद से इट इज हार्डली 2 मिनट्स। जल्दी गए तो देखा दरवाजा खुला, हमारे पतिदेव अंदर, और वो देखे वो खाना खा रहे। हमने कहा आप अंदर कैसे आए? लक्ष्मी। ओ कहने लगे लक्ष्मी तुमने तो दरवाजा खोला ना, तुमने तो खोला ना, हमने खोला। ओ और ये खाना, कहने लगे लक्ष्मी तुमने तो मुझे खाना दिया ना। कहने लगे नहीं, सिर लाया, मैं अभी बाबा के पास से आई हूं, मैंने दरवाजा नहीं खोला, मैंने ओम साईं, ओम साईं, कब मैंने खाना नहीं दिया। तो के बाबा इस सुख में आए, उठ गए, खाना छोड़ के, दोनों दौड़ पड़े, वो लक्ष्मी और उनके पति। बाबा बैठे थे, चरणों में गिर गए कि बाबा आपने इतनी तकलीफ उठाया, लक्ष्मी के रूप में आए, दरवाजा खोला, मुझे खाना दिया। बाबा हंसने लगे, जाओ जाओ खाना खा के आओ, जाओ जाओ खाना खा के आओ। तो ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज हैं जो प्रत्यक्ष, जो बाबा के साथ थे। एक और श्रीमती तरखड़ थी। उन दिनों में शिरडी में कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो भगवान बाबा के पास जाते थे उन्हें व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती थी। They used to feel so much secure। तो कहने लगी, मैं बाबा की आरती कर रही थी, एक बाबा ने कहा आरती रोको, जाओ अपने वाड़े में। कब बाबा मैं आरती करके जाती हूँ, तुम रोको, आरती रखो, वाड़े में जाओ। गई तो देखे उनका बच्चा बहुत रो रहा था, छोटा, जबरदस्त, उसको सुला के आई थी, इतना रो रहा था। फिर उनको जो है शांत किया, सुला दिया, फिर वापस आए। बाबा बोले अच्छा अब आरती करो। तो आप जहां भी हो, जिधर भी हो, उनको पता चलता है। एक डिप्टी कलेक्टर नाना साहब चंदोरकर थे, जो 1890 में बाबा के संपर्क में आए और 1921 तक थे नाना साहब चंदोरकर। एक बार शिरडी के निकट, शिरडी से दूर एक हरिश्चंद्र घाट था, वो चले गए। उनको अकेले जाने का जो है, वह डिप्टी कलेक्टर, जैसे बहुत लोग एकांत में जाते हैं, हरिश्चंद्र घाट में गए। बहुत प्यास लगी उन्हें, शिरडी से बहुत दूर। जब प्यास लगी वो अकेले जाते थे। उन दिनों में मैं शिरडी, हरिद्वार, सब जगह अकेले जाता था। तो जब प्यास लगी, सोचते थे बाबा मुझे प्यास लगी है। बोले देखिए आपको अंतःकरण से बोलने की जरूरी है, सुनने के लिए उन्हें समय नहीं लगता। तो इतने में उन्होंने एक भील को देखा, गांव वाले को। उसने कहा क्या बात है साहब? मुझे बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है। तो आप जिस पत्थर पे बैठे हुए हैं जरा उसको हटाइए, हम भी मदद करते हैं। हटाया, उस पत्थर के नीचे एक चिल्लू भर गड्ढा था, उसमें पानी, चिल्लू भर गड्ढे में पानी भरा हुआ था। अब उस पानी को उनका पी जाइए, यूं लेके हाथ से लिख दिया, एकदम जैसे मिनरल वाटर होता है। प्यास बुझ गई। उन्होंने कहा मैं भील को धन्यवाद देता हूं, उठे तो भील नहीं। और उसी समय शिरडी के साईं बाबा ने, माधवराव देशपांडे श्यामा भी थे,
और विल्ले पार्ले के हरि सीताराम दीक्षित मस्जिद में बैठे थे कि श्यामा नाना को लगी है प्यास, पी रहा पानी पीने। अब वो हरिश्चंद्र घाट से आया बाबा को यह अनुभव बताने के लिए, जैसे कि मस्जिद की सीढ़ियों में चढ़ा, बाबा ने कहा नाना प्यास बुझा? बाबा आप वो भील थे क्या? कहा मैं कौन नहीं हूं, मैं किस में नहीं हूं, इसीलिए आप किसी भी दुख में, किसी भी संकट में उन्हें आपकी सहायता करना ही पड़ेगा और करते ही हैं, करते ही। कोई भी चीज समझे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, ये असंभव है, मुश्किल है। ज्योति जलाएं, साई सच्चरित्र के एक अध्याय ध्यान से पढ़ें, ध्यान से साई महिमा का पाठ करें। और सांस सांस में जब आप चलते हैं सांस तो लेते ही हैं, कदम तो चलते ही है, ओम साई राम, ओम साई राम बोलते बोलते चले तो बड़ा लाभ होगा। You will feel that you are fully transformed. You will feel His presence. ये वर्तमान युग साई युग है, भूले नहीं। सतयुग में यही ब्रह्मा थे, शिरडी के साई बाबा ही ब्रह्मा थे। त्रेता में यही श्री राम थे, द्वापर में यही कृष्ण, कलयुग में यही युगावतार साई बनकर आए हैं। हर भगवान को इनने देखे, हर भगवान को इनने देखे। बाबा कहते थे आप जिस किसी देव को, इष्ट देव की आप पूजा करते हैं, भूलो नहीं वो पूजा आराधना मेरी तक पहुंचती है। तभी तो लोगों ने राम के रूप में दर्शन पाया, शिव के रूप में दर्शन पाया, विट्ठल के रूप में दर्शन पाया, हर भगवान के रूप में जो है दर्शन पाया। हम लोग भाग्यशाली हैं जो बाबा हम लोग उनकी भक्ति करा रहे हैं। अगर उनकी कृपा नहीं हो, उनकी भक्ति हम लोग नहीं कर सकते। तो इस वर्तमान समय में एक ही साधन है। फिर तदोपरांत हम तो यही कहेंगे आप लोगों से कि विश्वास रखिए बाबा के ऊपर, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जो बाबा की कृपा से टल नहीं सकता है। साई सच्चरित्र का